हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे मैंने पाइथन का शेल ओपन किया है और अब हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर अपनी इंफॉर्मेशन रखता है जिसे उसके एट्रीब्यूट्स कहते हैं और वो कौन कौन से एक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी कि कौन कौन से मेथड्स आप उसके अंदर बनाएंगे, उसे उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर कहते हैं। तो जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक बॉडी के अंदर दिया जाता है जिसे क्लास कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के लिए एक क्लास बनाई है और अब मैं बताऊंगी कि ये अपने अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखता है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कि वो अपने अंदर अपना नाम रखता है और एक मैंने ले लिया है कि वो अपने अंदर एड्रेस रखता है। इस तरह से ये मेरी क्लास डिफाइंड हो गई। एक्शंस अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं कि किसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के इन वेरिएबल्स को या इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल बनाने होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल का आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने S1 लिया है। इक्वल्स किस ऑब्जेक्ट के लिए आप वो वेरिएबल बना रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ। अब आपको क्या कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ, प्रिंट S1 डॉट नेम। तो इस तरह से S1 वेरिएबल या S1 इंस्टेंस वेरिएबल के लिए नेम प्रिंट हो जाएगा जॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जब हम क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को क्लास वेरिएबल्स कहते हैं और ये क्लास वेरिएबल किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं। यहाँ तक कि आप डायरेक्ट क्लास के नाम से भी इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से लेना चाहूँ बिना इंस्टेंस वेरिएबल के स्टूडेंट डॉट नेम, तो भी ये क्लास वेरिएबल्स एक्सेसिबल होंगे। क्लास वेरिएबल का स्कोप पब्लिक होता है, लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे 2 बार अंडरस्कोर लगा दूंगी तो अब ये प्राइवेट वेरिएबल्स हो जाते हैं जो कि केवल उस क्लास बॉडी के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं। क्लास बॉडी के बाहर अगर मैं उसको किसी इंस्टेंस वेरिएबल से या फिर क्लास के नेम से भी डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करूंगी तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको रन करते हैं। देखिए एरर शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एड्रेस, और अगर मैं यहाँ से अंडरस्कोर हटा देती हूँ तो अब ये पब्लिक है और अब ये यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। अभी इस प्रोग्राम में नेम और एड्रेस दोनों ही कॉमन वैल्यूज हैं। जो जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे उन सब के लिए ये वैल्यूज कॉमन रहेगी। अब यहाँ पे मैं एक ऐसा मेथड बनाती हूँ जो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल के लिए वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा। तो मैं इसे हटाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करूँ तो मैं यहाँ से स्टूडेंट का नाम और एड्रेस भेजूँ और यही वैल्यूज मेरी इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए एक मेथड है जो पाइथन ने दिया है, ये खुद उसका बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 बार अंडरस्कोर लिख के आप लिखेंगे इनिट और पीछे से भी 2 बार अंडरस्कोर लगेगा कोलन। तो ये क्या करता है कि इंस्टेंस वेरिएबल के लिए वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को सेल्फ कीवर्ड से शो करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर्स का सेल्फ होगा, फिर आप बताएंगे कि इसमें आप नेम और एड्रेस की वैल्यू भेज रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा। तो लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम एंड सेल्फ डॉट एड्रेस इक्वल्स एड्रेस, इस तरह से। तो ऐसे मेथड्स को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ऐसा मेथड बना रही हूँ जो कि इंस्टेंस स्पेसिफिक होगा। तो जो भी वैल्यूज मेरे इंस्टेंस के लिए इनिशियलाइज की गई हैं वो उन वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे मेथड का नाम लिया है प्रिंट डेटा। ये इंस्टेंस स्पेसिफिक है इसलिए इसका पहला पैरामीटर सेल्फ है। ये मेथड नेम और एड्रेस दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो जब इस मेथड को आप S1 के लिए कॉल करेंगे तो ये S1 की वैल्यूज को प्रिंट करेगा और जब S2 के लिए कॉल करेंगे तो S2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। रन कराते हैं इसे। ये देखिए, तो ये वैल्यूज हमारी प्रिंट होके आ गई। तो ऐसे मेथड्स को इंस्टेंस मेथड कहते हैं। अभी जो मैंने मेथड बनाया है प्रिंट डेटा, ये इंस्टेंस स्पेसिफिक है। तो ये हर एक इंस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा।
लेकिन अगर मैं कोई ऐसा मेथड बनाना चाहती हूँ जो कि क्लास स्पेसिफिक हो और जिसे कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल कॉल कर सके, तो ऐसे मेथड को क्लास मेथड कहते हैं। और जब भी आप ऐसे मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज़ होता है और उसमें जो ये फर्स्ट पैरामीटर है वो CLS आएगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ। मैंने मेथड का नाम लिया है कोर्स डिटेल। तो ये एक ऐसा मेथड मैंने बनाया है जो कि हर एक स्टूडेंट या हर एक इंस्टेंस वेरिएबल कॉल कर सकता है। कॉमन मेथड है। अब इस मेथड को कॉल करते हैं। तो S1 और S2 दोनों ही इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये कॉमन मेथड है। इसको रन करते हैं। तो देखिए दोनों के लिए मैसेज आ गया, यू कैन सी कोर्स डिटेल हेयर। नेक्स्ट है स्टैटिक मेथड। ये ऐसे मेथड होते हैं जो ना तो क्लास स्पेसिफिक होते हैं और ना ही इंस्टेंस स्पेसिफिक होते हैं। तो जब भी इन मेथड्स को क्रिएट किया जाता है तो क्लास मेथड की ही तरह इसमें डेकोरेटर स्टैटिक मेथड लगेगा, लेकिन इसमें कोई भी फर्स्ट पैरामीटर नहीं होगा, ना तो सेल्फ आएगा और ना ही CLS आएगा। बिल्कुल एक नॉर्मल मेथड्स की ही तरह आप इसको क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है इज एलिजिबल, जहाँ पे मैं परसेंटेज भेजूंगी और ये चेक करके बताएगा कि अगर परसेंटेज 80 से ग्रेटर है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर टेस्ट, और अगर आपके परसेंटेज 80 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टेस्ट। तो अब इसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल कर रही हूँ S1 डॉट इज एलिजिबल और यहाँ पे मैं परसेंटेज भेज देती हूँ 90। अब इसको रन करते हैं। इन तीनों मेथड्स में डिफरेंस देखा जाए तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो इंस्टेंस मेथड होते हैं वो इंस्टेंस स्पेसिफिक होते हैं और इनका फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ होगा। क्लास मेथड क्लास स्पेसिफिक होते हैं जो कि सभी इंस्टेंस वेरिएबल के लिए एक्सेसिबल होंगे और इनका जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो CLS होगा। स्टैटिक मेथड्स ना तो क्लास स्पेसिफिक है ना ही इंस्टेंस स्पेसिफिक है और ना ही इसमें कोई फर्स्ट पैरामीटर होता है। ये एक नॉर्मल मेथड की तरह काम करते हैं, लेकिन ये क्लास की स्टेट में कोई भी चेंज या कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेल मेथड। डेल मेथड का यूज एज अ डिस्ट्रक्टर किया जाता है। ये मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल की मेमोरी को रिलीज कर देता है। वैसे तो पाइथन अपना खुद का गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे ही वो नोटिस करता है कि कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी में यूज़ नहीं हो रहा है तो वो अपने आप से उसकी मेमोरी को फ्री कर देता है। लेकिन अगर कभी हम फोर्सफुली किसी इंस्टेंस वेरिएबल को फ्री करना चाहते हैं तो डेल मेथड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने डेल मेथड बनाया है। डेल मेथड किसी इंस्टेंस वेरिएबल के लिए काम करेगा, इसीलिए उसका फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ है। और मैंने यहाँ पे जब भी ये कॉल होगा तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है कि योर इंस्टेंस हैज बी डिलीटेड। अब इसे कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने के लिए जैसे S1 को मुझे डिलीट करना है तो मैं लिखूंगी डेल S1 इस तरह से। अब इसको रन करते हैं तो इसने दिखा दिया कि इंस्टेंस हैज बीन डिलीटेड। डिलीट करने के बाद अगर मैं फिर से S1 का यूज़ करती हूँ किसी मेथड को कॉल करने के लिए तो वो यहाँ पे मुझे एरर शो करेगा कि S1 इज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आ गया कि S1 इज नॉट डिफाइंड। To support my channel, please do like, share and subscribe. Thanks for watching.